नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। वृषभ राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का वीडियो वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा है और टाइटल में भी लिखा हुआ है, दिसंबर समाप्त होने से पहले कुछ बड़ा होगा जो जीवन भर याद रहेगा। यानी ऐसा क्या बड़ा होने जा रहा है वृषभ राशि वालों के जीवन में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय श्री विष्णु भगवान या जय सूर्यदेव, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। दिसंबर समाप्त होने से पहले ही ग्रहों के राजा बड़ा परिवर्तन कर रहे हैं, जिसका आपके जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव देखने को मिलेगा। प्रिय वृषभ राशि वालों, जब ग्रहों में परिवर्तन होता है तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में भी महत्वपूर्ण घटनाएं देखने को मिलती हैं। कभी है सार्थक होती हैं और कभी जीवन में संघर्ष भी करना पड़ता है, परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है। सूर्य जो कि आपके सप्तम भाव में बैठे हुए थे, अपने मित्र की राशि में थे, शुक्र और बुध के साथ विराजमान थे। अब सूर्य देव आपके सप्तम भाव को छोड़कर अब आपके अष्टम भाव में विराजमान हो चुके हैं। यानी ग्रहों के राजा सूर्य अब आपके सप्तम भाव को छोड़कर अब आपके अष्टम भाव में विराजमान हो चुके हैं। और अष्टम भाव में पहले से ही मंगल जो कि ग्रहों के सेनापति हैं विराजमान है। तो यहाँ पर सूर्य और मंगल की युक्ति का प्रभाव देखने को मिलेगा। सूर्य और मंगल, सूर्य साहस यानी ऊर्जा के कारक होते हैं, जीवन में नेतृत्व का कार्य करते हैं और सफलता भी दिलाते हैं, पिता के भी कारक माने जाते हैं। और यहाँ पर मंगल जो कि जीवन में आपके साहस और पराक्रम को भी बढ़ाते हैं। जिस प्रकार सेनापति अपने जीवन में कार्यों को सही दिशा में करता है और सफलता प्राप्त करता है, उसी प्रकार मंगल क्योंकि ग्रहों के सेनापति हैं, यहाँ पर सही दिशा में आपके कार्य को सफलता की ओर बढ़ाएंगे। और सूर्य आपके जीवन में ऊर्जा का संचारण करेंगे और नेतृत्व का कार्य करते हैं, जिससे कि वह सही दिशा में सफलता प्राप्त करता है, क्योंकि गुरु का घर है। और गुरु का घर है तो यहाँ पर ज्ञान के कारक गुरु की भी दृष्टि है। यानी प्रिय वृषभ राशि वाला, सूर्य गुरु के घर में विराजमान हो चुके हैं, जो कि सूर्य के मित्र हैं। तो सूर्य मित्र के घर में ही विराजमान हो चुके हैं, तो अच्छा प्रभाव देंगे। और गुरु यानी जो सूर्य के मित्र हैं, उनकी भी दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़ रही है। तो यह सोने पर सुहागा हो जाता है, यानी बहुत ही सार्थक हो जाता है। तो प्रिय वृषभ राशि वाले, दिसंबर समाप्त होने से पहले ही सूर्य का यह गोचर आपके जीवन पर बहुत ही लाभकारी रहेगा, क्योंकि सूर्य आपके अष्टम भाव को प्रभावित करेंगे और यहाँ पर बैठकर अपनी सप्तम दृष्टि से आपके दूसरे भाव को भी देखेंगे। और दूसरा भाव होता है धन और परिवार का, वाणी का भाव होता है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। यानी सूर्य देव अपनी सप्तम दृष्टि से आपके दूसरे भाव में धन को बढ़ाएंगे, लाभ को बढ़ाएंगे और जीवन में अपार सफलता देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर अब सूर्य और मंगल की युक्ति आपके दूसरे भाव को प्रभावित करेंगी। यानी दिसंबर समाप्त होने से पहले गुरु जो कि आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, यहाँ पर गुरु की भी दृष्टि सूर्य और मंगल के ऊपर रहेगी। यानी दोनों ही मित्र हैं तो अच्छा प्रभाव है, क्योंकि सूर्य और गुरु आपस में मित्र हैं, तो यहाँ पर अच्छा प्रभाव है। और साथ ही साथ धन के क्षेत्र में अपार सफलता देखने को मिलती है। महत्वपूर्ण हो जाता है आपका जो दूसरा भाव है, जहाँ पर गुरु बैठे हुए, वह बुध का है घर है। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, केतु जो कि आपके 4th हाउस में बैठे हैं, जो कि सुखों का भाव होता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं केतु का उतार चढ़ाव वाला प्रभाव देखने को मिल रहा था, क्योंकि केतु सुखों के भाव में लगातार जीवन में परेशानियां दिखला रहे थे। कभी खर्चे को बढ़ा देते थे, कभी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखने को मिलती है। यहाँ पर फिजूल खर्चे को अधिक बढ़ा देते थे, जिससे कि कहीं ना कहीं आमदनी में उतार चढ़ाव देखने को मिलता था, क्योंकि जीवन में अधिक संघर्ष करने के बाद भी आपकी आय नहीं बढ़ पा रही थी, न ही आपको अधिक लाभ हो पा रहा था। प्रिय वृषभ राशि वालों,
तो यह दिसंबर समाप्त होने से पहले जीवन में कुछ बड़ा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अब शुक्र और बुध की युक्ति का प्रभाव देखने को मिलेगा। यानी शुक्र और बुध मिलकर आपके सप्तम भाव को प्रभावित करेंगे और अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि बुध जहाँ पर भी विराजमान होते हैं तो वहाँ पर कार्य क्षेत्रों में सफलता दिलाते हैं और जो आपकी परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, उन्हें यहाँ पर समाप्त करते हैं, क्योंकि बुध व्यापार के कारक होते हैं और बुद्धि के कारक होते हैं, वाणी के कारक होते हैं। शुक्र बैठे हुए हैं, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बनता है, तो जीवन में धन के क्षेत्र में अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। और दिसंबर समाप्त होने से पहले ही शुक्र भी राशि परिवर्तन कर आपके अष्टम भाव में ही आ जाएंगे और शुक्र की सप्तम दृष्टि भी आपके दूसरे भाव में रहेगी, जो कि धन और परिवार और वाणी का भाव होता है। तो यहाँ पर वृषभ राशि वालों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है शुक्र का आना, क्योंकि दिसंबर समाप्त होने से पहले ही सूर्य तो राशि परिवर्तन कर चुके हैं और अब शुक्र भी राशि परिवर्तन करेंगे और बुध स्वयं आपके सप्तम भाव को प्रभावित करेंगे, यानी आपके दाम्पत्य जीवन को देखेंगे और साझेदारी में व्यापार जो कर रहे हैं उनके लिए भी यह समय बहुत ही लाभकारी हो जाएगा। यानी प्रिय वृषभ राशि वालों, शनि जो कि आपके आय और लाभ के भाव में बैठे हुए हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण भाव हो जाता है, क्योंकि यह जीवन में आपकी आय को बढ़ाता है, लाभ को बढ़ाता है। और यहाँ पर शनि का बैठना, क्योंकि शनि कर्मों के अनुसार फल देते हैं, शनि धीमी गति से चलते हैं और धीमी गति से ही प्रभावित करते हैं व्यक्ति को, क्योंकि शनि 2.5 वर्ष के बाद राशि परिवर्तन करते हैं और उसी अनुसार आपको फल भी देते हैं, धीमी गति से फल देते हैं। तो यहाँ पर शनि का बैठना कहीं ना कहीं जीवन में जो आपकी आय बढ़ नहीं रही थी या धीमी गति से आपकी आय बढ़ रही थी, यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके धन भाव में होना, क्योंकि यहाँ पर धन के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा और वहीं शुक्र भी आपके राशि परिवर्तन कर अपनी सप्तम दृष्टि से आपके धन भाव को प्रभावित करेंगे, यानी बढ़ाएंगे। जीवन में अपार सफलता के योग बनते हैं। लगातार किसी भी क्षेत्र में अगर आप कार्य करते हैं, लगातार वहां पर बढ़ोतरी देखने को मिलती है। महत्वपूर्ण हो जाता है परिवर्तन और बदलाव, जो कि दिसंबर समाप्त होने से पहले वृषभ राशि वालों के जीवन में हो रहा है। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, यह आने वाला समय बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा। जीवन में बड़े से बड़े बदलाव होंगे और बड़े से बड़े परिवर्तन होंगे, जो कि आपके लिए सार्थक हो जाते हैं, क्योंकि सूर्य और मंगल की युक्ति आपके अष्टम भाव में होना और वहीं गुरु का आपके दूसरे भाव में बैठना और वहां पर सूर्य और मंगल की दृष्टि होना, जो कि आपकी आय को बढ़ा देते हैं या परिवार में मान सम्मान या कोई लंबे समय से अगर आपका कोई रुका हुआ कार्य है तो वह भी अवश्य ही पूरा होता है, क्योंकि यहाँ पर परेशानियों का अंत करते हैं और जीवन के संघर्ष समाप्त होते हैं। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, ये आने वाला समय बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि यहाँ पर केतु के द्वारा जो परेशानियां समस्याएं चल रही थी, अब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि राहु का भी जो कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं, कभी तो कार्य क्षेत्र में सफलता दिला देते हैं और कभी कार्य क्षेत्र में अधिक संघर्ष भी करना पड़ता है, यानी करियर के क्षेत्र में लगातार उतार चढ़ाव बना रहता है, परेशानियां बनी रहती हैं, समस्याएं बना रहता है, क्योंकि राहु का जब प्रभाव होता है तो जीवन में समस्याओं को बनाए रखते हैं, परंतु कभी सफलता भी देखने को मिलती है, क्योंकि राहु ही कलयुग के राजा कहे गए हैं। और जब राहु सकारात्मक प्रभाव देते हैं तो जीवन में रंक को राजा बना देते हैं पल भर में, परंतु राजा को रंक भी बना देते हैं। इस तरह का प्रभाव रहता है राहु महाराज का। तो यहाँ पर दिसंबर समाप्त होने से पहले ही राहु और केतु दोनों ही आपके इसी भाव में रहेंगे, परंतु शुक्र और सूर्य राशि परिवर्तन कर आपके धन भाव को देखेंगे और वहां पर अपार सफलता के योग भी बनाएंगे, क्योंकि सूर्य ऊर्जा के कारक होते हैं और शुक्र माँ लक्ष्मी का आपके ऊपर आशीर्वाद बनता है। तो दोनों ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव होना कहीं ना कहीं व्यक्ति को बड़ी सफलता की ओर दर्शाते हैं। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी है शुक्र और शुक्र का यह राशि परिवर्तन बहुत ही सार्थक रहेगा, जिससे कि आपकी जो परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, वह धीरे धीरे यहाँ पर समाप्त होती हुई दिखाई देंगी। परंतु उपाय अवश्य ही करें, क्योंकि जब सूर्य या शुक्र
जब सकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं और फिर भी सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आपको इन दोनों ग्रहों के उपाय करने चाहिए, या आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। क्या पता कौन सा ग्रह आपकी कुंडली में नकारात्मक प्रभाव दे रहा है, कौन सा ग्रह आपकी कुंडली में सकारात्मक प्रभाव दे रहा है। तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आपसे निवेदन करते हैं कि व्हाट्सएप पर ही अपॉइंटमेंट लें और मिनिमम फीस से ही आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। प्रिय वृषभ राशि वाला, सूर्य और मंगल की युक्ति और शुक्र और बुध की युक्ति और वहीं शनि का प्रभाव, केतु और राहु का प्रभाव और गुरु स्वयं परिवार को देख रहे हैं, वाणी को देख रहे हैं, जिससे कि आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य को बना रहे हैं, क्योंकि जीवन में गुरु का बहुत अधिक महत्व हो जाता है। जब गुरु का आशीर्वाद होता है तो व्यक्ति सही दिशा में कार्य करता है और सफल भी होता है, क्योंकि जीवन में सफलता के लिए गुरु का सकारात्मक और सूर्य का अच्छा प्रभाव और वहीं शुक्र का सकारात्मक प्रभाव भी, क्योंकि शुक्र विवाह के कारक बनते हैं, गुरु भी विवाह के कारक बनते हैं, वही महत्वपूर्ण हो जाता है। शुक्र धन को बढ़ाते हैं तो गुरु ज्ञान को बढ़ाते हैं और संतान के भी कारक माने जाते हैं गुरु, क्योंकि गुरु का बहुत अधिक महत्व हो जाता है। यानी बृहस्पति देव, ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति देव को गुरु की उपाधि दी गई है, और जब गुरु सकारात्मक प्रभाव देते हैं तो अवश्य ही आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य को बनाना प्रारंभ कर देते हैं। आप खुद देखते हैं कि जीवन की जो समस्याएं हैं आपको उनका समाधान प्राप्त होना प्रारंभ हो जाता है। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, दिसंबर समाप्त होने से पहले ही सूर्य देव का आपके अष्टम भाव में आना, मंगल के साथ युक्ति बनाना और गुरु के घर में विराजमान होना बहुत ही सकारात्मक रहेगा, और वहीं गुरु की सप्तम दृष्टि सूर्य और मंगल के ऊपर होना यह भी बहुत ही लाभकारी रहेगा। और आने वाले समय में 21 दिसंबर को शुक्र भी आपके अष्टम भाव में रहेंगे, यानी 20 दिसंबर को राशि परिवर्तन करेंगे और 21 दिसंबर से आपके अष्टम भाव को प्रभावित करेंगे, और शुक्र की जो सप्तम दृष्टि रहेगी वह आपके धन भाव में रहेगी, तो जो कि महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वृषभ राशि के स्वामी ही शुक्र है। क्योंकि स्वामी जब राशि परिवर्तन करता है, बदलाव करता है, तो अवश्य ही उस राशि के व्यक्तियों पर सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय गुरुदेव, जय सूर्यदेव, या जय माँ लक्ष्मी, या जय शुक्रदेव अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। वीडियो को छोटा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा समझाना आपको सार्थक लगा हो तो कमेंट बॉक्स में यस अवश्य लिखें। तो आज का महत्वपूर्ण वीडियो ही समाप्त करते हैं और कामना करते हैं कि आप सभी पर माँ लक्ष्मी का सदा आशीर्वाद बना रहे। जय माँ लक्ष्मी, जय सूर्यदेव, जय श्री विष्णु भगवान, जय गुरुदेव, जय राधे कृष्णा।